G20 सर्वदलीय बैठक में विपक्षी नेताओं के साथ ठहाके लगाते दिखाई दिए पीएम मोदी। वो चेहरे जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी करते हैं वो साथ में देखने को मिले। खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलने वाले कई चेहरे उनके सामने दिखाई दिए। भारत ने हाल ही में दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के संगठन G20 की अध्यक्षता संभाली है। सितंबर 2023 में भारत में G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अंतिम रूप देने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सोमवार को सर्वदलीय बैठक हुई। इस दौरान पीएम एक एक कर राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं से भी मिले। इनमें कांग्रेस नेता और कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष जो अध्यक्ष चुने गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल तक शामिल रहे। कार्यक्रम की जो तस्वीरें अब तक सामने आई हैं उनमें पीएम मोदी के साथ इन नेताओं के हल्के फुल्के पल भी देखने को मिल रहे हैं। बड़ी दिलचस्प तस्वीरें और राजनीति का ये एक बहुत ही सुखद चेहरा भी है कि बेशक आप राजनीतिक मंचों पर एक दूसरे के दुश्मन दिखाई देते हैं, लेकिन निजी जीवन में या इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं जिसमें सब मिलजुल कर साथ में आते हैं उसमें इस तरह का हल्का फुल्का अंदाज भी देखने को मिलता है। यानी दूरियां वैसी नहीं है जैसी कई बार आप सोचते हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत भी की है। G20 के लिए बुलाई गई बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ लेफ्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी भी दिखे। बातचीत के दौरान दोनों ठहाके लगाते नजर आए। गुजरात चुनाव में भाजपा के लिए चुनौती पेश करने वाली आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हाथ जोड़कर पीएम मोदी का अभिवादन किया। उनके साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद रहीं। अब ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ काफी कुछ बोलते रहे, लेकिन राजनीतिक मंचों पर, और प्रधानमंत्री मोदी खुद भी कहते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह की बातें होती हैं। बहरहाल ये भी तस्वीरें जो है ये काफ़ी अच्छी लगती हैं, सुकून देती हैं कि देश के तमाम राजनीतिक दलों के बीच में मतभेद होते हैं और कई तरह के मतभेदों के बीच में जनता को रिझाने या अपने पाले में लाने के प्रयास भी होते हैं। इस सब के बीच में कहीं ना कहीं कई मुद्दों पर ये लोग साथ भी होते हैं। G20 बैठक से पहले पीएम मोदी के साथ बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी भी गहन चर्चा करते दिखाई दिए। प्रधानमंत्री मोदी G20 बैठक से इतर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के साथ बातचीत करते भी दिखे। इस दौरान कांग्रेस नेता उदित राज भी पीएम के साथ चर्चा करते नजर आए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बैठक के दौरान पीएम मोदी के साथ में चर्चा की। शिवसेना के शिंदे गुट का महाराष्ट्र में भाजपा के साथ गठबंधन है। प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा के पास जाकर उनके स्वास्थ्य का हालचाल भी जाना। तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू ने बैठक के दौरान पीएम मोदी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और प्रधानमंत्री ने उनसे काफी देर तक बातचीत भी की। दरअसल सर्वदलीय बैठक में उपस्थित नेताओं को सरकार ने G20 से जुड़े साल भर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट को व्यापक रूप से सफल बनाने के लिए सभी दलों का सहयोग मांगा। राष्ट्रपति भवन में G20 शिखर सम्मेलन को लेकर बैठक सुझाव मांगने और रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी। G20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य और मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे तमाम देश शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यह ऐसा आयोजन है जिस पर पूरे देश को गर्व होना चाहिए और इसे सफल बनाने के लिए सभी को योगदान करना चाहिए। यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक में भी कही थी। भारत ने 1 दिसंबर को आधिकारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। इस साल दिसंबर से देश के विभिन्न स्थानों पर 200 से ज्यादा तैयारी बैठकों की मेजबानी किए जाने की उम्मीद है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की ओर से करीब 40 दलों के अध्यक्षों को बैठक में आमंत्रित किया गया था। अगले साल 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन होगा। इससे पहले देश के विभिन्न हिस्सों में G20 की कई बैठकें आयोजित की जाएंगी। बैठक में बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, भाकपा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव डी राजा, तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू समेत अन्य नेता उपस्थित थे। बैठक में तेलंगाना राष्ट्र समिति प्रमुख के केसीआर और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष ललन सिंह ने हिस्सा नहीं लिया। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से किसी ने भी बैठक में हिस्सा नहीं लिया। और अगर बात करें सरकार ने किस तरीके से आगे की बैठकें बुलाई, तो शीतकालीन सत्र के लिए भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सरकार ने बुधवार 7 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के लिए सदन के नेताओं की एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कार्य सलाहकार समिति की एक अलग बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सूत्रों ने बताया कि इस बार उन्होंने इस सत्र की पूर्व संध्या पर पारंपरिक सर्वदलीय बैठक के बजाय व्यापार सलाहकार समिति की बैठक बुलाने का फैसला किया है।
बीएसी सदन के विधायी एजेंडे के साथ साथ उन मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी जिन पर पार्टियां चर्चा करना चाहेंगी। पिछले हफ्ते सरकार ने शीतकालीन सत्र में पेश करने के लिए 16 विधेयकों को सूचीबद्ध किया था। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।